जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम बता देते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर होने जा रहे चुनाव का एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों हम बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। क्या फिर से 2023 के अंदर भी कांग्रेस आ सकती है कि 200 सीटों के ऊपर पूरा एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों हम बता देते हैं कि राजस्थान में इस बार कौन मारेगा बाजी। दोस्तों इसी के साथ बता देते हैं कि राजस्थान के अंदर फिर से भाजपा सरकार आएगी या उसके बाद में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और आरएलपी के गठबंधन से कौन सरकार बनेगा। दोस्तों हम इस बार देखा जाए तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की ताकत और अरविंद केजरीवाल की भी ताकत दोनों एक साथ होकर भी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े सवाल है जनता जनता के सामने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस बार किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों हम बता देते हैं कि या फिर से कांग्रेस आएगी या भाजपा या फिर से आरएलपी या आम आदमी पार्टी, दोनों की गठबंधन की सरकार आएगी। इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों पूरे सब्सक्राइब जरूर एग्जिट पोल। करना। दोस्तों सबसे पहली सीट लाए हैं उदयपुर, जहां पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेके आए दोस्तों है टोंक, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आप सामने लेके आए सिरोही, जहां पर टोटल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 है। यहाँ पर तीनों पार्टियों की टक्कर है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सीकर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ पर 0 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं राजसमंद, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 0 है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना इस बार। दोस्तों इस अगली सीट लेकर आए प्रतापगढ़, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को यहाँ पर भी 0 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं पाली, दोस्तों जहाँ पर टोटल 6 सीटें, 100 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वह है जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीटें, 19 में से 10 बीजेपी खाते में, कांग्रेस खाते में 6 और आरएलपी खाते में 3 है। दोस्तों इससे अगली सीट लेके आए हैं कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, सब में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में 0 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर जिले की, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 4 और आरएलपी खाते में भी 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट है झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं जालोर, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी को 0 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, वो है जैसलमेर, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 और आरएलपी को भी 0 है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1 और आरएलपी के खाते में यहाँ 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आप सामने लेकर आए बाड़मेर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में भी 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं 12, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं बांसवाड़ा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें, 11 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 5 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 3 और आरएलपी खाते में 2 जाती नजर आ रही है। दोस्तों इससे अगली सीट लेकर आए हम सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 3 जाती नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आरएलपी ने आगे बढ़त बढ़ा ली है। दोस्तों इससे अगली सीट है चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 1
एक और आरएलपी खाते में भी एक जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है बूंदी, जहां पर टोटल 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 1 और आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में भी 2 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इस बार आरएलपी बहुत टक्कर दे रही है 2018 से लेकर 2023 में। इससे अगली सीट है भीलवाड़ा, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से 7 बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 और आरएलपी को भी 0 है दोस्त। इससे अगली सीट लाए हैं नागौर, जहां पर हनुमान बेनीवाल का जो है गढ़ है दोस्तों, वहां पर 10 सीटें, 10 की 10 आरएलपी खाते में नजर जाती हुई नजर आ रही है, बाकी 2 पार्टियों को 0। इससे अगली सीट है हनुमानगढ़, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं गंगानगर, जहां पर 6 सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं डूंगरपुर, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी खाते में 1 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों दौसा, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस को 2, आरएलपी को 0 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है दोस्तों धौलपुर, हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस को 2 और आरएलपी को यहाँ 0 जाति नजर आ रही है। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल